हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक बेहतर पैसेज पर विचार विमर्श करेंगे। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी तक आपके सामने जितने भी पैसेज को रखा गया है वो सब के सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, सब के सब प्रीवियस एग्जामिनेशन से लिए गए हैं। आज का जो पैसेज मैं आपके सामने रखूंगा, ये पैसेज स्टेनोग्राफर के परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो पैसेज ऐसे बोर्ड पर भी लिखा है और मैं पैसेज आपके स्क्रीन पर भी रख रहा हूं जिससे आपको सुविधा हो। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पैसेज की। कह रहा है, इफ यू बिलीव, अगर तुम विश्वास करते हो, यू कैन, कि तुम कर सकते हो, तुम कोई कार्य कर सकते हो, अगर तुम ऐसा विश्वास करते हो, तो फिर कह रहा है यू कैन, तो आप उस काम को कर सकते हैं। कॉमा लगा है, इसका मतलब दोनों सेपरेट टुकड़ा है वाक्य का। फिर कह रहा है इफ यू बिलीव, अगर तुम विश्वास करते हो, यू कांट, कि तुम नहीं कर सकते हो, इसका मतलब है यू कांट, इसका मतलब आप सही मायने में कोई कार्य नहीं कर सकते। मतलब यह है कि विश्वास में ही सब कुछ है। पहले पंक्ति से ही स्पष्ट है कि भाई लेखक कहना चाह रहा है कि अगर आप विश्वास करते हैं कि कोई कार्य कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आपसे वो कार्य होने वाला नहीं है। थिंक निगेटिवली, इसका मतलब अगर आप नकारात्मक तरीके से सोचते हैं, एंड यू विल गेट अ निगेटिव रिजल्ट, तो आप निश्चित तौर पर नकारात्मक रिजल्ट, परिणाम, फल ही पाएंगे। बिकॉज, क्योंकि बाय योर थॉट्स, आप अपने विचार से, थॉट से ही, यू क्रिएट अ निगेटिव एटमॉस्फेयर। क्रिएट मतलब उत्पन्न करना, एटमॉस्फेयर मतलब होता है परिवेश, वातावरण। मतलब आप अपने सोच से ही एक नकारात्मक पर्यावरण, वातावरण, परिवेश उत्पन्न कर देते हैं, विच इज हॉस्पिटेबल टू निगेटिव रिजल्ट्स, जो कि हॉस्पिटेबल होगा। हॉस्पिटेबल का हिंदी मैंने नीचे लिख दिया है, वृद्धिकर यानी कि पोषक। तो कह रहा है विच इज हॉस्पिटेबल टू निगेटिव रिजल्ट, जो कि नकारात्मक परिणाम को हॉस्पिटेबल करेगा, मतलब उसका पोषक होगा, उसको वृद्धि करने वाला वृद्धिकर होगा, बढ़ाने वाला होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप निगेटिव सोच रखते हैं तो आपके चारों तरफ नकारात्मकता का एक सोच बनता है, जिससे आप नकारात्मक रिजल्ट ही पाते हैं, परिणाम पाते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब होता है विपरीत, के विपरीत, इसके विपरीत। थिंक पॉजिटिवली, आप पॉजिटिवली, सकारात्मक ढंग से सोचिए, एंड यू क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, इसका मतलब आप एक सकारात्मक एटमॉस्फेयर, परिवेश क्रिएट कर देंगे, उत्पन्न कर देंगे, उत्पन्न हो जाएगा, विच मेक्स, जो कि बनाता है, देता है, पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक परिणाम, असर्टेनली, निश्चित तौर पर। दो बातें हुई, निगेटिव सोचोगे, निगेटिव माहौल बनेगा, निगेटिव रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव माहौल बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आपको भी ये पॉजिटिव सोचना है। नहीं, पैसेज हमसे बनेगा, मैं किसी परीक्षा को निकाल सकता हूं, मतलब जब तक आप सकारात्मक ढंग से नहीं सोचेंगे आप रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। चलिए आगे की बात। टू कल्टिवेट, कल्टिवेट मतलब उत्पन्न करना। टू कल्टिवेट पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब कल्टिवेट मतलब उत्पन्न करना, और पॉजिटिव थिंकिंग कहने का मतलब होता है सकारात्मक सोच। मतलब सकारात्मक सोच को उत्पन्न करने के लिए क्या करना होगा। कह रहा है स्पीक होपफुली, आशापूर्वक, होपफुली बोलिए। मतलब जब भी कोई बात बोलिए तो ऐसा बोलिए कि आप उम्मीद रख के बोल रहे हैं, आशा करते हुए बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, किया जा सकता है, इस काम को किया जा सकता है, ऐसा आशान्वित होकर। ऐसा नहीं कि डिप्रेस्ड होकर, निराश होकर नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है।
स्पीक होपफुली अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में, प्रत्येक चीज के बारे में आशान्वित होकर बोलिए। देन तो फीड योर माइंड विथ गुड नरिशिंग एंड होलसम थॉट। फीड मतलब होता है खिलाना, भरना। कह रहा है फीड योर माइंड, अपने माइंड को, दिमाग को भरो। गुड अच्छे, न्यूरिशिंग एंड होलसम दोनों का मतलब होता है अच्छा, पौष्टिक या स्वस्थ कर। तो कह रहा है कि अपने दिमाग को भरो अच्छे पौष्टिक चीजों से, और वो चीज क्या होनी चाहिए? थॉट्स यानी विचार। मतलब अपने दिमाग को आपको अच्छे चीजों से, हितकर चीजों से भर देना है, फीड कर लेना है। फिर कह रहा है और क्या करना है? कीप गुड कंपनी, कंपनी मतलब साथ, अच्छा साथ रखिए, बनाइए। किसका? ऑफ फ्रेंड्स, मतलब अच्छे दोस्तों का साथ बनाइए। हु आर ऑप्टिमिस्टिक, जो कि ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है। आशावादी कहने का मतलब जो पॉजिटिव उम्मीद के साथ, सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। रीड पढ़ने के लिए कह रहा है। स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर मतलब होता है धर्म ग्रंथ इत्यादि। कह रहा है कि धर्म ग्रंथ इत्यादि पढ़िए, ग्रंथ इत्यादि पढ़िए। विच विल कास्ट अवे, कास्ट अवे मतलब हटाना, जो कि हटा देगा योर निगेटिव थॉट्स, आपके नकारात्मक विचारों को। फिर कह रहा है लास्टली, अंत में, प्रे अ ग्रेट डील। ग्रेट डील मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। कह रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में। कह रहा है प्रे अ ग्रेट डील मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रे करिए, प्रार्थना करिए। ग्रेट डील मतलब होता है बहुत ज्यादा। एंड काउंट, गिनिए, द ब्लेसिंग्स, उन सभी आशीर्वादों को, अच्छाइयों को, दैट गॉड हैज गिवन यू, जो भगवान ने आपको दिया है। गॉड में जी हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। दस यू कैन ओवरकम निगेटिव थॉट्स, इस प्रकार से आप नकारात्मक सोच से बाहर निकल सकते हैं। ऑफ फेलियर, जो कि फेलियर का निगेटिव विचार होगा। मतलब फेलियर कहने का मतलब होता है हार, फेलियर कहने का मतलब होता है असफलता। तो असफलता का जो भय है, इन चीजों से ओवरकम आप कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। एंड कल्टिवेट, उत्पन्न करना, पैदा करना, पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक सोच ऑफ सक्सेस, सफलता का। तो इस ढंग से आप सफलता के सकारात्मक पक्ष को, सकारात्मक चीजों को बाहर निकाल सकते हैं। ये था आपका पैसेज। पैसेज को अगर संक्षेप में कहा जाए कि आपको समझाने की कोशिश की गई है कि भाई सब कुछ आपके सोच पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनेगा, आप पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आप निगेटिव सोचेंगे, निगेटिव एटमॉस्फेयर बनेगा और आप निगेटिव रिजल्ट देंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर, जो कि परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अब प्रश्नों पर विचार किया जाए। आपके सामने बोर्ड पे कुछ प्रश्न है, जरा इन प्रश्नों को देखा जाए। ये सारे प्रश्न मुझे विश्वास है कि आप इजीली बना सकते हैं। पहला प्रश्न कहता है थिंक निगेटिवली, मतलब अगर हमने नकारात्मक तरीके से सोचा, एंड यू विल गेट, आप पाएंगे। क्या पाएंगे? पहला है बैड रिजल्ट, दूसरा है इमीडिएट रिजल्ट, तुरंत तत्कालिक प्रभाव, परिणाम, इमीडिएट रिजल्ट। दूसरा है इमीडिएट रिजल्ट मतलब तत्कालिक परिणाम। तीसरा है निगेटिव रिजल्ट, नकारात्मक परिणाम। और चौथा है पॉजिटिव रिजल्ट। तो इस पैसेज में बारंबार चर्चा है, निगेटिव सोचोगे तो रिजल्ट निगेटिव ही आएगा। दूसरा है इफ यू वांट टू कल्टिवेट पॉजिटिव थिंकिंग्स, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच को कल्टिवेट करना चाहते हैं, उत्पन्न करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? पहला कह रहा है यू शुड थिंक एंड स्पीक होपफुली, आपको आशापूर्वक बातों को सोचना और बोलना चाहिए। दूसरा कह रहा है यू शुड स्पीक बोल्डली, आपको मजबूती से बातों को बोलना चाहिए। तीसरा है यू शुड स्पीक सॉफ्टली, आपको सॉफ्टली, आराम से, प्यार से बातों को बोलना चाहिए। और अगला है यू शुड स्पीक लाउडली, आपको जोर से बोलना चाहिए।
तो आंसर तो एकदम आपके पैसे से ही लिया गया है कि आपको आशा पूर्वक बातों को बोलना चाहिए। आशा भरी बातों को बोलेंगे, सुनेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक सोच आता ही जाएगा। तीसरा है दिस पैसेज इज ऑन, मतलब यह पैसेज है किस चीज पर आधारित। पहला है पेसिमिज्म, मतलब निराशावादी। फिर है ऑप्टिमिज्म, मतलब आशावाद। फिर है टूरिज्म, मतलब पर्यटन। और फिर है नेचुरलिज्म, मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों पर। तो प्रश्न का उत्तर सीधा सा है ऑप्टिमिज्म होगा। प्रश्न का उत्तर सीधा सा है ऑप्टिमिज्म होगा, आशावादी, क्योंकि इसमें आपको आशावादी होने पर फोकस किया गया है। फिर अगला है व्हाट विल कास्ट अवे, हटा देना। अगला है चौथा प्रश्न, व्हाट विल कास्ट अवे, हटा देना योर निगेटिव थॉट्स। वो कौन सी चीज है जो आपसे निगेटिव सोच को हटा देगी। पहला ऑप्शन है न्यूज़पेपर, मतलब अखबार। दूसरा है मैगजीन, पत्र पत्रिका। तीसरा है बुक्स और चौथा है होली बुक्स। पैसेज में स्क्रिप्चर आया था ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, तो होली बुक वही होता है, यानी आंसर होगा डी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलती को चुनना है। गुड फ्रेंड्स एलिवेट, बढ़ाना, ऊपर करना, योर थॉट्स। कह रहा है कि अच्छा दोस्त आपकी विचार को बढ़ाता है, अच्छा करता है, तो ये तो सही है। अगला है प्रेयर्स हेल्प्स अस टू कीप आवर माइंड क्लीन। जो प्रेयर है, प्रार्थना है, ये मदद करता है कि हम अपने माइंड को कैसे क्लीन, शांत, अच्छा, स्थिर रख सके, ये भी सही है। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है टू चेंज अ पेसिमिस्ट इनटू ऑप्टिमिस्ट, ये संभव नहीं है कि किसी निराशावादी को आशावादी बनाया जा सके। और एक और है फॉर कल्टिवेटिंग ऑप्टिमिज्म, मतलब ऑप्टिमिज्म को कल्टिवेट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, आशावादिता को उत्पन्न करने के लिए वी शुड ऑलवेज स्पीक होपफुली, हमेशा हम लोग को आशा पूर्वक बोलना चाहिए। तो ये तो सच है, तो गलती तो सी ही है। आप बताइए कि अगर निराशावादी को आशावादी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो ये बात लिखी ही क्यों जाती, ये पैसेज आप पढ़ते ही क्यों। ये पैसेज उन लोगों के लिए है जो नकारात्मक सोचते हैं, उनको सकारात्मक सोचने की आवश्यकता है, यानी कि निराशावादी आशावादी में बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ गलत लिखा है, तो गलत आंसर हमारा होगा सी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये फायदा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह पैसेज आपको फायदा पहुंचा रहा होगा। आप नए नए शब्दों को सीख रहे होंगे, और इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।